Assalamualaikum everyone. My name is Noor Fatma Wali and I am the student of the foundation level at the Rehan School Lahore campus. आज हमारे साथ एक बहुत ही मौजूद मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद हामिद बिजनेस वाला। तो चलें इनसे इनका तारुफ लेते हैं, उनके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हामिद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं ठीक हूँ। सबसे पहले आप अपना तारुफ करवा दें। ओके। My name is Mohammad Hamid. I am the foundation level batch for Rehan School Lahore campus. ठीक है, और आपकी एज कितनी है? मेरी 21। ठीक है, और आप कहाँ से हैं? मैं रुहना वाली शहर से हूँ। ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपने अपने नाम के साथ बिजनेस वाले क्यों लगाया? My name is Ashwin Wali and I am a student of the Foundation Batch 4 at Rehan School Lahore. मैंने आपसे सवाल किया कि आपने अपने नाम के साथ बिजनेस वाला ही क्यों लगाया? क्योंकि मुझे बिजनेस करने का बहुत शौक था। ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपने कहाँ तक तालीम हासिल की हुई है, कौन सी क्लास तक? मैंने 5 के पेपर दे दिए तो 6 क्लास पढ़ रहा था। फिर वो बाबा ने स्कूल छुटवा दिया। ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मेरे बाबा ने नेट पर एआई के बारे में सर्च किया। उसमें रेहान स्कूल लाहौर कैंपस शो हुआ, इसलिए बाबा ने हमें भी ज्वाइन करने को कहा। ठीक है, और मेरा अब आपसे अगला सवाल है कि आपने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मुझे और मेरे पापा को एआई के बारे में बहुत बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने रेहान स्कूल और कैंपस ज्वाइन किया। बाबा ने हमें कहा था। ठीक है, और अब मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? तो करीबन 1 मंथ या 1 मंथ से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो आपने अब तक इस 1 मंथ में क्या-क्या सीखा है? मैंने लैपटॉप वगैरह चलाने का तरीका सीखा है और टास्क वगैरह करने का तरीका सीखा है और बहुत सी चीज़ें सीखी हैं।
ठीक है, और कोई ऐसा टास्क हो जो करने में आपको बहुत मज़ा आया हो, बहुत अच्छा लगता हो आपको टास्क करने में? मुझे कोडिंग टास्क बहुत अच्छा लगता है कि मेरा दिल चाहता है कि उसे बार-बार करूँ। ठीक है, और कोई ऐसा टास्क जो करने में आपको थोड़ी दुश्वारी आई पेश आई हो? कॉलोनी में मुझे बोलना नहीं आता था, उसके साथ बात नहीं करनी आती थी और उसकी बातों को समझना नहीं आता था। फिर अब मैंने रिहान स्कूल और कैंपस जॉइन किया इसलिए हमें समझ आ गया। ठीक है, और अगर आपको कोई टास्क समझ ना आए तो आप क्या करते हैं? मैं उसे बार-बार करके देखूँगा। ठीक है, और आप रेहान स्कूल के टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको कैसे लगते हैं रेहान स्कूल के उस्ताद-साब? रेहान स्कूल के उस्ताद बहुत अच्छे हैं और उनका बच्चों को पढ़ाने का इंटरेस्ट बहुत मुझे अच्छा लगता है वो बच्चों को जब पढ़ाते हैं। ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपने रेहान स्कूल फिज़िकली जॉइन किया या ऑनलाइन? मैंने आपसे सवाल किया कि आपने रेहान स्कूल फिज़िकली जॉइन किया या ऑनलाइन? मैंने फिज़िकल जॉइन किया। ठीक है, और मेरा आपसे सवाल है कि आपके ख़्याल में फ़िज़िकल स्कूल पढ़ने जाने और ऑनलाइन पढ़ने में क्या फ़र्क है? वो मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ और मुझे ऑनलाइन में सही है। आपकी आवाज़ नहीं आई? जी, मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, वो ऑनलाइन ही सही है हमारे लिए तो बहुत अच्छी है। ठीक है, आपके ख़्याल में आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन लर्निंग ईज़ी है या डिफ़िकल्ट है? ऑनलाइन ईज़ी है। ठीक है, और फ़िज़िकल और ऑनलाइन में क्या फ़र्क है? ऑनलाइन जब हम क्लास लेते हैं तो घर बैठे-बैठे हमारी 10 बजे क्लास होती है, घर जितनी देर सोना सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर हम 10 बजे इज़ी क्लास जॉइन कर लेते हैं और जब फिज़िकल क्लास होती है ना, वो सुबह-सुबह उठ के 8 बजे हमें स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, और मेरा आपसे अब अगला सवाल है कि आपको रेहान स्कूल का माहौल कैसा लगता है? मैं रेहान स्कूल में कभी गया ही नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा आपसे अगला सवाल है, आपको रेहान स्कूल क्यों पसंद है? क्योंकि जो दूसरे स्कूल होते हैं उनमें
हमें कॉपियों पर काम लिखना पड़ता है, हाथ दुख जाते हैं फिर साथ। ये रेहान स्कूल है, उससे हम लैपटॉप से काम कर सकते हैं। लैपटॉप ही हमें बहुत ईज़िली लगता है। ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि रेहान स्कूल दूसरे स्कूलों से कैसे मुख्तलिफ है? क्योंकि दूसरे स्कूलों में हम कॉपियों पर काम लिखते हैं और हमें उसके लिए पेंसिल, रेज़, शॉर्प, पेन वगैरह, ये इंक वगैरह लेनी ये होती हैं हमारे पास। और ये रेहान स्कूल और कैंपस है, इसमें हम लैपटॉप लेकर उससे काम कर सकते हैं। या ठीक है, सो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपका गोल क्या है? क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? मैं बड़ा होकर पाकिस्तान की मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप एज़ अ पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की किस तरह खिदमत करना चाहते हैं? ये पानी वगैरह का इशू होगा और चीज़ें होती हैं। ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपके नज़दीक फ्यूचर में एआई का ज़्यादा स्कोप है या नहीं? है। ठीक है, और कोई रीज़न? रीज़न क्या मतलब? ठीक है, तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप अपने जैसे दूसरे तालिब इल्म को, स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी? मैंने आपसे सवाल किया कि आप अपने जैसे दूसरे तालिब इल्म को क्या मशवरा देना चाहेंगे? कि वो भी हमारे साथ रेहान स्कूल और कैंपस ज्वाइन करें। ठीक है, और ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपके नज़दीक कामयाबी यानी सक्सेस का क्या मतलब है? आपके नज़दीक सक्सेस क्या होती है? हमें सक्सेस की समझ नहीं आती। चलें, कोई बात नहीं। मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको ग्रुप में स्टडी करना अच्छा लगता है या अकेले? ग्रुप में बहुत अच्छा लगता है।
और सुनो, अकेले में। कोई रीज़न दे देना कि ग्रुप में स्टडी करना क्यों अच्छा लगता है और अकेले भी क्यों अच्छा लगता है। वो क्या नाम है, क्योंकि हमारे साथ जो ग्रुप में बच्चे वगैरह होते हैं ना, उनसे उनके साथ बैठकर बहुत अच्छा लगता है। अकेले में ओके, ठीक है। और बैठकर मेरा आपसे अगला सवाल है कि जी, जी बताएँ। अकेले में जब होते हैं बैठकर अपनी मामा वगैरह बाबा वगैरह की इनके काम में मदद भी करवा देते हैं जब अकेले होते हैं। ठीक है, चलें फिर मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपके नज़दीक एक अच्छा तालिब इल्म कैसा होना चाहिए? उसने हमारे साथ कुरान पाक पढ़ा हो, नमाज और इस्लामी बातें। ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपके नज़दीक एक अच्छा उस्ताद कौन होता है? जो बच्चों से अदब से पेश आए। बच्चों का भी हक है अपने उस्ताद की ठीक है, इज्जत करना। बच्चों का भी हक ठीक है है, अपने आपने ठीक उस्ताद कहा। की। जी, जी, आपने ठीक कहा। सो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको रेहान स्कूल जॉइन करने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने मोटिवेट किया? मोटिवेट क्या? मेरा मतलब ये है कि आपने आपने किसी से इंस्पायर यानी मुतासिर होकर रेहान स्कूल जॉइन किया या वैसे ही? मेरे पापा ने कहा था। ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी कौन है? यानी आपका रोल मॉडल, आपकी पसंदीदा शख्सियत, जैसे कि वालिदैन हो सकते हैं, बहन-भाई हो सकता है कोई, या कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या सर सैयद अहमद ख़ान, कोई भी पर्सनैलिटी जो आपको अच्छी लगती हो। मुझे सब पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, और आप अपने फ़ारिग वक़्त में ज़्यादातर क्या करते हैं? मैं अपने मामा-पापा के काम में हाथ बटा लेता हूँ। बहन-भाइयों के साथ बैठकर उनका वर्क करवा लेता हूँ। ठीक है, और मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप वीडियो के इख्तिताम पर नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी?
वीडियो के इख्तिताम पर आप नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपके समझ नहीं आ रही, आवाज़ सही नहीं आ रही। आप रेहान स्कूल के बारे में नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि वो भी अपने बच्चों को रेहान स्कूल और कैंपस ज्वाइन करने को करवाएं। मतलब ये कि आप रेहान स्कूल के ठीक है। चलिए ठीक है मोहम्मद हामिद बिज़नेस वाला, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक़्त में से थोड़ा वक़्त दिया और हमारे साथ इंटरव्यू किया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।